डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिंदी का शब्द भेद। इसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना है। तो आते हैं अपने किस पे, शब्द भेद पर। और ये हमारा होगा पार्ट 1। ठीक है, ये जो हिंदी का हमारा पार्ट 1 होगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी है, आप क्या करेंगे चैनल पर जाकर उसको देख भी सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, शब्द भेद पढ़ेंगे हिंदी के। हिंदी समास, संधि, ये सब मैंने पढ़ा दिए हैं, बड़े विचार पढ़ा दिए हैं। तो उसको आपको आराम से जाके देखिए बेस्ट टिप के साथ। तो मैं आप शुरू करता हूँ। हमारे हिंदी की है ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ये इसलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपर कोई भी चीज है आप उस चीज को यहाँ पर नोट कर सकें, उस चीज को समझ सकें। अगर बाई चांस जैसे भी हैं तो मैं इसके आधार पर लिख दूं कि जो भी हमारे शब्द भेद होते हैं या हमारे जो कितने होते हैं 4 टाइप्स को होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, उसको बता दिया कि ये ऐसे तत्सम तत्व विदेश ऐसे होते हैं। और 2-4 मिनट में मैंने पूरा वीडियो खत्म कर दिया। बाई चांस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया और आप पे वो नहीं हो पाया तो बुरा लगता है कि हमने पढ़ा इतना, एग्जाम में क्वेश्चन आया और वो हम पे नहीं हो पाया, हमने 2 मिनट में सारी वीडियो खत्म करके बस सो गए या कुछ भी है। तो आपको क्या करना है, आराम से समझते हुए चलना है। जो जो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमें। तो हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर कितने होते हैं, यानी जो हमारे हिंदी के शब्द में विचार हैं, यानी शब्द भेदों के आधार पर कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 4 प्रकार के, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। इसको पढ़ेंगे 4 प्रकार से किस तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा उत्पत्ति शोध, यानी इसको उत्पत्ति भी बोलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, यानी कि पहला हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमारा हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी फर्स्ट हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होगा व्युत्पत्ति और रचना और बनावट, तीनों को कहते हैं हम। जो हमारा ये मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि एक तो व्युत्पत्ति, रचना और बनावट, इन तीनों को एक ही नाम दिया गया। जो हमारा सेकंड वाला है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। पहला हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। थर्ड है हमारा रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, यानी रूप भी कह सकते हैं इसको हम और प्रयोग भी कह सकते हैं। तो आपको मेरी वॉइस जो है बहुत अच्छी क्लियर आती होगी। तो पहले बहुत ज्यादा डाउट था कि सर आवाज जो वॉइस क्लियर नहीं आती, अब बहुत ज्यादा आवाज जो मेरी वॉइस है बहुत अच्छी आ रही है। तो आप लोग कमेंट आ रहे हैं कि सर वॉइस बहुत अच्छी आ रही है। तो रूप के आधार पर होगा या प्रयोग के आधार पर, इन दोनों को हम एक ही नाम देंगे। अब आ गया अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर, यानी कि ये होगा हमारे 4 प्रकार के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि हमें इसको करना है 2 पार्टों में। क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक तो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति, यानी कि स्रोत और रचना बनावट के आधार पर। बाकी पढ़ेंगे रूप या प्रयोग या अर्थ के आधार पर, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ 2, यानी कि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले जो हमारा है उत्पत्ति के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं, सबसे पहले इसमें आ गया ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं, इसको ये पढ़ेंगे हम बाद में व्युत्पत्ति। हमें 2 पार्टों में इसको बनाना है। मैं अधिकतर वीडियो है वो 2 से 3 से 4 भी पार्ट हो जाते हैं, उन पार्टों में बनाता हूं, नहीं तो मैं एक पार्ट में पूरी वीडियो को खत्म कर दूं। क्योंकि मैं इसे बताता हूं, बनाता हूं ताकि आपको वो पूरी वीडियो जो है आपके लिए सेटिस्फाई हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में है तो वो क्वेश्चन कोई बचे ना। तो उत्पत्ति के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं इसके कौन कौन से 5 प्रकार के। इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट है इसमें तत्सम। ये तत् प्लस सम जो एक वर्ड है, तत् प्लस सम, इसको बोलते हैं संस्कृत। सीधे सीधे आपको ये भी नहीं याद करना है जो मैंने लिखा है तत् प्लस सम, यानी संस्कृत के समान होता है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए। तो वैसे तत्सम है तो आपको कैसे याद करना, आप ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूं कि तत्सम जो वर्ड होते हैं वो क्या लिए जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो लिए जाते हैं हमारे संस्कृत से, इतना याद रखना। मैंने बता दिया शब्द भेद है। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ 4 प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ भी है उत्पत्ति, यानी जो आपका होगा उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, और थर्ड हो गया आपका ये हो गया अर्थ, और ये वाला हो गया रूप या प्रयोग के आधार पर। 4 प्रकार के बता दिए। अब सबसे पहले मैं बोल रहा हूं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे वर्ड होते हैं, जो भेद होते हैं, वो कितने होते हैं हमारे 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के में मैं सबसे पहले मैंने डाल दिया, वो डाल दिया मैंने, देखो यहाँ पर तत्सम। इसके बाद में पढ़ेंगे तत्व। तो तत्सम तत् प्लस सम जो संस्कृत के वर्ड से लिया गया है, यानी संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है। तो आपको ये चीज याद नहीं करनी है, आपको क्या चीज याद करनी है, जो तत्सम वर्ड होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, वो किससे लिए गए हैं, वो लिए गए हैं संस्कृत से।
जो जहां संस्कृत भी आपको दिख जाए, जो वर्ड संस्कृत जो अक्षर या कुछ भी आपको संस्कृत के अक्षर दिख जाए तो वो सब क्या होंगे, वो होंगे आपके तत्सम शब्द। जैसे कि देखो यहां लिखा हुआ अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पथ, सूर्य आदि, ये सब हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे सब तत्सम शब्द। आपको ध्यान रखना है कि जो भी देखो अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये सब किसमें यूज होते हैं, ये सब यूज होते हैं हमारे तत्सम शब्द में। तो इनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें 2 स्टेप पढ़ना है आज पूरे कंप्लीट करने के, फिर 2 नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने हैं। तो आप फटाफट इनको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। नोट कर लीजिए आप जल्दी से, तब ताकि बढ़े आगे। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड हमारा तद्भव। तद्भव को आपको ध्यान रखना है, जो ऐसे शब्द जो हमारे किससे लिए गए हैं, हिंदी से लिए गए हैं, हिंदी में जिनका प्रयोग किया जाता है उनको बोलते हैं हम तद्भव। तत्सम को आपको ध्यान रखना, जो शब्द हमारे संस्कृत से लिए गए हैं उनको हम बोलेंगे, जो हमारे तत्सम है संस्कृत वाले, और जो हिंदी से लिए गए हैं उनको क्या बोलेंगे हम, या हिंदी के शब्दों से हुआ है या हिंदी से लिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे तद्भव। यानी कि सीधे सीधे आपको ध्यान रखिए, संस्कृत के शब्द होंगे वो आपको तत्सम में, जो हिंदी से लिए गए हैं उनको बोलेंगे हम तद्भव। जैसे उजाला, कपूर, हाथ, ये सब क्या होगा हमारा तद्भव। यानी कि जो हिंदी से लिए जैसे उजाला है तो उजाला को संस्कृत क्या हो जाए, उज्जवल। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये हो गया हमारे। और इसमें कपूरत, कपूर ऊपर सट जाएगा, जैसे ऊपर ये कपूरत, कपूर हो जाएगा। तो और ये हाथ है तो इसको हो जाएगा हस्त संस्कृत में। अब देखते हैं देशज और देसी, जो यानी कि देशज बोलते हैं जो हमारे देश में प्रयोग या इनका यूज होता है सबसे ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं देश में सबसे ज्यादा इनका चलन होता है। तो देश प्लस जा, यानी कि जिनका यूज हो रहा है देश प्लस जा, इसका अर्थ क्या होता है, देश में जन्म, यानी कि जिनका जो देश में जन्मे होते हैं उनको बोलते हैं हम देश प्लस जा, यानी इसका अर्थ होता है देश में जन्मा। जैसे देशज शब्द कौन से होते हैं, थैला, देखो हमारे देशज है, देसी शब्द है जिसको हम देसी भी कहते हैं। देशज बोले या देसी बात वही है। तो इसको थैला है तो आपको इसको तद्भव नहीं लगा देना कि थैला, जो देसी शब्द जैसे थैला है, गड़बड़ा है, पेट है, पगड़ी है, लोटा है, टांग है, ये सब क्या होंगे हमारे, ये सब हमारे हैं देसी वर्ड, यानी जिसे हम बोलते हैं देशज शब्द। फोर्थ हमारा विदेशी या आगत। विदेशी नहीं लिखा होगा, एग्जाम में लिखा होता, आगत शब्द क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है विदेश प्लस जा, यानी विदेश में जन्मा, विदेश प्लस जा। देखो विदेश प्लस जा है, विदेश में जन्मा, यानी कि जो विदेशी शब्द होते हैं जैसे आर्डर है, कंपनी है, कैंप है, क्रिकेट है आदि, यानी कि ये सब वर्ड जो है वो सब क्या है, वो सब है हमारे देशज और देसी शब्द जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर अभी और पढ़ेंगे हम आगे। इनको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे पढ़ने को रह गए हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अधिक प्रचलित, जो जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द, इनका सबसे जो प्रयोग होता है सबसे ज्यादा होता है। एक तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, और इन 3 का यानी कि लास्ट के 3 का बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि नहीं होता, मगर जो ऊपर का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, किसके ऊपर, 3 का, और सबसे कम होता है 3 के नीचे है, 6 लिखे हुए हैं तो 3 ऊपर होगा 3 नीचे होगा। सबसे ज्यादा जो प्रयोग होगा वो होगा 3 का। तो सबसे पहले आते हैं अरबी पर। अरबी में जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, किस तरीके के वर्ड होते हैं, जैसे अजीब, अदालत, अक्ल, असर, औरत, कीमत। तो इसका यूज होगा वो हमारा होगा किस पे, अरबी पर। अजीब, अदालत, अक्ल, असर, औरत, कीमत। इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं बार बार, क्योंकि जो आप यहाँ देखते हैं वो आप आराम से उस पॉइंट को नोट कर लें। और मेन मोटिव हमारा यही है, मेन मकसद हमारा यही, ताकि आपको ज्यादा मैटर प्रोवाइड हो। जब मैटर नहीं होगा तो आपको कुछ याद नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं मैटर आपको ज्यादा प्रोवाइड कराता हूं। फारसी में देखते हैं, फारसी में आ गया हमारा आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम और आवारा। इनका प्रयोग होता है हमारा फारसी में। ठीक है, एक अरबी हो गया, फारसी हो गया। अब आ गया अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में कौन सा हो गया, अपील। अब देखो अंग्रेजी के जो वर्ड होंगे हमारे, अंग्रेजी के वर्ड होने पे क्या होता है, अपील, कोर्ट। ये तो देखो अपील हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, कोर्ट हो गया, जिसमें अंग्रेजी का वर्ड लगा। तो अपील देखो अंग्रेजी है, इसका अपील को हम फारसी नहीं कह सकते ना अरबी कह सकते। कोर्ट हो गया हमारा अंग्रेजी का वर्ड, मजिस्ट्रेट हो गया हमारा अंग्रेजी का वर्ड, जज, पुलिस, टैक्स, ये सब किसके हैं, अंग्रेजी में यूज होते हैं, जिनका हम यूज करते हैं। तो ये 3 हो गए बहुत ज्यादा, इसका प्रचलन सबसे ज्यादा होता है। अब आते हैं इस पे तुर्की पर। तो तुर्की में देखिए सबसे कम यूज होता है। तो इधर तुर्की, ये 3 वर्ड है, इनका यूज ही नहीं होता, ना के बराबर आप मान लीजिए। तो तुर्की हमारा, उर्दू, बहादुर, तुर्क,
कालगी, कैंची, चिक, कुली। तो इनका उपयोग जो यूज है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट हमारा पस्तो। तो पस्तो को बोलते हैं पठान, गुंडा, खर्राटा, ये लिखा हुआ है खर्राटा, खर्राटा लिख देता हूं मैं, खर्राटा, टसमस और बाढ़। ये खर्राटा हो गया, टसमस और हो गया, बाढ़ हो गया। ये हम बोलते हैं पास्ता। पुर्तगाल, अनानास, अलमारी, आया, इस्पात, कमीज, यानी अनानास, अलमारी, आया, इस्पात और कमीज, इनको बोलेंगे हम। ये हमारे वर्ड हो गए इसके। तो आपको ध्यान रखना है, ये 3 वर्ड ऊपर के लिखेंगे सबसे ज्यादा ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम 5th पर, तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर बढ़े नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 5th आ गया। 5th में देख लेते हैं, ये आ गया हमारा संकर। ये जो संकर है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। जैसे लिखा हुआ 2 भिन्न स्रोतों, यानी कि देखिए जो मैंने लिख दिया यहाँ लिख दिया छाया। तो छाया क्या है? हिंदी का है। देखिए ये पान, और ये रेल, रेल क्या हो गया? रेल हमारा क्या हो गया? फारसी हो गया। ये देखिए दान, गाड़ी, तो ये जितनी भी गाड़ी क्या हो गया हमारा? देखो गाड़ी, अभी मैंने बताया था इससे पहले देशी विदेशी, तो गाड़ी क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? ये गाड़ी, तो गाड़ी हो गया हमारा ये जिसको हम बोल सकते हैं देशी विदेशी। ये देखो दान लिखा हुआ है, तो ये दार क्या हो गया हमारा? इसमें बोल सकते हैं जो हमारा इसमें बोला जाता है, देश में बोला जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। मैं देख लूं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 1 सेकंड, ताकि आपको बिल्कुल सही दिखे। 1 सेकंड रुक जाइए आप, क्योंकि मुझे ये देखना पड़ता है कि जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है ना कि कैमरा कभी इधर उधर हट जाता है, तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है, ताकि मैं अगर ये नहीं देखूंगा, जैसे बाई चांस मैं बता रहा हूँ, कभी देखा होगा आपने, इतना पोर्शन छिप जाता है या नीचे का रह गया, कभी इतना नहीं दिखता होगा, तो बीच बीच में जाके देखना पड़ता है। बाई चांस कभी ये माइक है, तो माइक की जो बेसल बहुत ज्यादा है, तो उसको आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बार बार देखना पड़ता है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये देखो। संकर जो होता है हमारा कितने हैं? 2 भिन्न स्रोतों से, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, 2 भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर कहते हैं। अब ये संकर शब्द देखो, सबसे पहले लिखा हुआ छाया। तो छाया क्या है? देखो ये छाया क्या है? तो छाया हमारा जो वर्ड होगा वो किससे लिया गया? हिंदी से। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं हिंदी। देखो इधर जो छाया हमारा है वो कहां से लिया गया? हिंदी से लिया गया। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा हो गया, नहीं सॉरी, छाया है हमारे संस्कृत से, संस्कृत से हो गया। पान हमारा हो गया हिंदी से, और जो रेल है आपका, रेल हो गया इंग्लिश से, यानी कि ENG बना दे रहा हूं, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। और ये जो हमारा हो गया दाल है, ये फारसी है, और दान भी फारसी है, और नीचे हमारा दे रखा है इसको गाड़ी, ये बोलेंगे हम हिंदी। ये हो गया हमारा फारसी, ये हो गया हमारा फारसी। देखो मैंने यहां लिख दिया, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आप दोबारा फिर से देख लो, क्योंकि संकर शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं। जैसे छायादार, तो छाया प्लस दार, तो छाया ये क्या है? ये छाया। देखो छाया हो गई हमारी, छाया मैंने लिख दिया संस्कृत, ठीक है। छाया जो हो गई हमारी वो क्या हो गई? संस्कृत। दूसरा आ गया हमारा पान, तो पान को मैंने लिख दिया पान, हिंदी, ठीक है। रेल को देखो मैंने यहां लिख दिया रेल, इंग्लिश। रेल जो है अंग्रेजी के से लिया गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारा दान, गाड़ी, दाल हमारा लिया फारसी से, दान लिया हमारा फारसी से, गाड़ी लिया हमारा हिंदी से। तो ये हो गया छायादार, पान, दान और रेल, गाड़ी। तो ये हो गया हमारा संकर वर्ड। अब आते हैं सेकंड स्टेप शुरू होता है हमारा। मैंने आपको बता दी, एक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, 4 पार्टों में है ये। तो एक हमने पढ़ लिया, सेकंड क्योंकि हम 2 पार्टों में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा सेकंड है, इसके बाद में हम और तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो। अभी सेकंड शुरू हो रहा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने होते हैं? रचना के या बनावट के आधार पर तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आ गया हमारा रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? यानी जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी जिनके टुकड़े हो सकते हैं, इनका कोई भी, इनका जैसे कहते हैं कोई भी इनका यूज नहीं होगा। तो यूज तो होता है हर जगह, मगर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इनकी कोई इंपोर्टेंस नहीं होती, अपने सार्थक खंड ये नहीं बना सकते। तो देखो लिखा हुआ जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो और इनका अन्य मेल से ना बने हो, मतलब इनका कहने का ये मतलब है जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और अन्य मेल से बने हो, मतलब अन्य मेल से ना बने हो, मतलब ये कहने का ये मतलब है अन्य मेल से बने, मतलब ये चावल, चा प्लस बल,
तो इनको कोई मेल ही नहीं मिल रहा है। देखो अन्न मेल से, यहां पर लिख लो ना बनी हो, अन्न मेल से ना बनी हो। यहां पर मैंने चलो मैं बोल दे रहा हूं अन्न मेल से ना बनी हो। जैसे चावल, तो चावल के क्या टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो देखो चा प्लस बल, दिन घर, तो दिन घर, दिन घर मुंह घोड़ा आदि, यानी घोड़े के टुकड़े हो सकते हैं, आप कर सकते हो टुकड़े, नहीं कर सकते हो। घर के टुकड़े कर सकते हो। आपको ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसको मत पढ़ो। आप बस इतना ध्यान रखो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके या जिनके टुकड़े ना हो सके, जिनके टुकड़े ना हो सके वो हमारे क्या होंगे? ऋण शब्द। समझ गए? जिन शब्दों के टुकड़े ना हो सके वो क्या होंगे? हमारे ऋण शब्द। तो इनको आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखो मुंह का भी टुकड़े हम नहीं कर सकते, घोड़े का भी टुकड़ा नहीं कर सकते, और दिन के टुकड़े कर सकते नहीं, और घर के भी टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो घोड़ा जी मुंह सब हो गया। इसमें हम आते हैं नेक्स्ट, यानी कि ये हो गया हमारा वन। दो अभी और बच्चे को फटाफट कर लो, इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। उतार लो जल्दी से, फिर हम बढ़े नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट देख लीजिए यौगिक, जो हमारा सेकंड है वो है यौगिक। यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। यानी यौगिक एक कंपाउंड हम उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। तो देखो मैंने ऊपर लिख दिया, यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके, जो हमारे उदाहरण है जिसको हम देखते हैं। जैसे विज्ञान, तो बी प्लस ज्ञान हो गया हमारा विज्ञान। देखो दो वर्ड आ रहे हैं, तो सीधे ऊपर कह दिया दो या दो से अधिक मिलकर बनता है। तो विज्ञान देखो बी प्लस ज्ञान। सामाजिक, समाज प्लस इक, यानी सामाजिक। देखो समाज प्लस इक, जैसे बोलते हैं हम सामाजिक। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्यालय। राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, यानी कि राजपुत्र। देखो लिखा विद्यालय, विद्या प्लस आलय। देखो लिखा विद्यालय, राजपुत्र। दो सब में दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, सम्मान है ना, ऐसे ही। अब देखो यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, यानी कि जो हमारे ऊपर लिखे हुए यौगिक, उनकी जो रचना होती है कितने प्रकार से होती है? तीन प्रकार से, जिसको बोलते हैं प्रत्यय, उपसर्ग और आपका दे रखा है इसमें समास। समास मैंने आपको पढ़ा दिया है। उपसर्ग और प्रत्यय मैं आपको बता देता हूं। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों से पहले लिखे जाते हैं। जैसे मैं एक बार लिख दे रहा हूं यहां पर, देखो अत्यधिक, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया हमारा? अति। इसमें उपसर्ग हमारा कौन सा हो गया? अति। जैसे बोलेंगे हम, देखो अति प्लस अधिक, यानी अत्यधिक। तो ये हमारे जो पहले वर्ड लगते हैं वो हमारे होते हैं उपसर्ग। जो बाद में लगेंगे हमारे, जैसे अधिक, तो अधिक क्या हो गया हमारा? अति प्लस अधिक, ये हो गया हमारा प्रत्यय। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, तो भूलना नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके चलनी है। मैंने आपको बता दिया जो शब्द हैं आपके वो क्या लगेंगे, पहले लगते हैं। जैसे संस्कार, तो इसमें हो गया सम प्लस कार। ठीक है, तो सम हो गया हमारा उपसर्ग, कार हो गया हमारा प्रत्यय। मैं देख लूं आपको नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है आपको। तो सम प्लस कार, यानी कि संस्कार में सम हो गया हमारा उपसर्ग और कार हो गया प्रत्यय। ऐसी अत्यधिक में अति प्लस अधिक, यानी अति क्या हो गया हमारा? उपसर्ग, अधिक क्या हो गया? प्रत्यय। ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में बचा हुआ है हमारा लास्ट, जिसको बोलेंगे हम थर्ड। इसके बाद हमारे पूरे 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे और 2 बचेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक और रह गया, इसको भी हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और जल्दी से आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अब देखते हैं जो हमारा लास्ट होगा आज का, वो होगा योग रूल, यानी जो हमारा लास्ट होगा वो होगा योग रूल। इसके बाद में 2 पार्ट जो रह जाएंगे हमारे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको देखते हैं योग रूल। और मैं आपको बता दूं, ये योग रूल जो होता है ये सीधे बेस्ड होता है वो किस पर? वो होता है हमारा बहुब्रीहि समास पर। अगर इसके आपको उदाहरण कहीं मिल जाए, कहीं भी दिख जाए उदाहरण, मैंने यहाँ उदाहरण भी लिख भी दिए हैं, यानी पीताम्बर है, जलज है, ये बहुत सारे हनुमान है, गिरधारी है। तो जहां पर भी आपको ये एग्जाम्पल मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे, तो वो सब किसमें होंगे? वो होंगे हमारे बहुब्रीहि समास से
संबंधित या रिलेटेड। तो जितने भी वर्ड आपको इसके एग्जाम्पल देखें वो सब हमारे योग रूल में आएंगे। और योग रूल को हम देखते हैं, विशेषकर इसका जो योग रूल का उपयोग किया जाता है वो सीधे सीधे तौर पर किया जाता है, यानी विशेष व्यक्ति के लिए या विशेष स्थान के लिए या विशेष वस्तु के लिए, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो या कुछ भी हो, विशेष अर्थ में इसका उपयोग होता है। तो देखो देखते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है। मतलब कहने का ये है वो कंपाउंड तो होते हैं, मतलब यौगिक जिसे बोलते हैं हम, यौगिक तो होते हैं। देखिए आप, यौगिक तो होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है और योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ये देखिए, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आप उसको ध्यान रखना है, कौन क्या रहते हैं विशेष। आपको इतना भी ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना जिनका उपयोग विशेष अर्थ के लिए हो तो आपको उसको क्या कहेंगे? योग रूल। बस इतना ध्यान रखना। और कुछ बेफालतू बातें इसमें मैंने लिख दी है, मगर इसको मैंने पूरी थ्योरी पर्सन लिख दिया ताकि इस चीज को आप अच्छे से समझ जाएं और पढ़ लें इसको। नेक्स्ट है हमारा, यहां से देखते हैं, ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मैंने आपको बता दिया, यानी कि ये किसको प्रकट करते हैं? ये करते हैं विशेष अर्थ को। ठीक है। अब जैसे इसके उदाहरण देखिए जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ऊपर की थ्योरी पूछ ली जाती है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो पूछ लिया जाता है कि इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा इसका जो अर्थ है वो किसके लिए उपयोग होता है। तो इसका जो उपयोग होता है वो विशेष अर्थ के लिए होता है, यानी कि विशेष शब्दों के लिए होता है, यानी योग रूढ़ का अर्थ। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो इससे पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यानी रूढ़, फिर मैंने आपको यौगिक, अब योग रूढ़। योग रूढ़ में मैंने आपको ये बताया था कि उसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे चावल है, मुंह है, घोड़ा है, घर है। और दूसरा मैंने आपको बताया था जिसके टुकड़े हो जाए वो क्या होगा हमारा, सीधे सीधे बात है, यौगिक। थर्ड है जिसका अर्थ विशेष निकले। अब मैंने आपको यही 2 मिनट में सारी चीजें बता दी। तो देखो, पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, दशरथ, हनुमान आदि, ये सब क्या होंगे हमारे? ये है बहुवीर्य समास के उदाहरण। आपने अगर मेरी बहुवीर्य जो मैं कह सकता हूँ समास की वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने बहुवीर्य को बहुत अच्छा करके पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर देखना, सब आपको कंक्लूजन जो है जो मैं बता रहा हूँ सब दूर हो जाएगा बेझिझक। तो देखो, ये सब जो उदाहरण है किसके? बहुवीर्य समास के। तो पीताम्बर हो गया, जलज हो गया, लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, नीलकंठ हो गया, दशरथ हो गया और हनुमान हो गया। ये सब किसके? बहुवीर्य समास के उदाहरण, क्योंकि इनका जो अर्थ है वो किसको हो रहा है? एक विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तु या विशेष स्थान के लिए हो रहा है। अब पीताम्बर देखो, पीताम्बर का अर्थ क्या है? पीला वस्त्र। पीताम्बर का जो अर्थ है वो क्या है? पीला वस्त्र। मगर जो किंतु विशेष अर्थ में में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, यानी पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र किसके लिए जो उपयोग हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? वो हो रहा है श्री कृष्ण के लिए, यानी जो पीला वस्त्र पहनते हैं वो श्री कृष्ण, यानी कि पीताम्बर जो है पीले वस्त्र पहने हुए। तो पीताम्बर का अर्थ पीला वस्त्र, किंतु विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए इसका यूज हो रहा है, यानी उपयोग हो रहा है। देखिए, प्रयुक्त हो रहा। अब आ गए जलद पे। तो जलद का अर्थ है जल से जन्मा, यानी जल से जन्मा यानी कि कमल। तो देखिए, जल से जन्मा, कौन जन्मा? जलद। ये विशेष अर्थ कमल के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कमल के लिए प्रयुक्त होता कौन होता है? वो होता है हमारा जलद। तो जल से जन्मा यानी कि विशेष है ना, क्योंकि कोई चीज है जल से जन्मा, तो जल से जन्मा यानी कमल। तो कमल है तो कमल को क्या? कमल के लिए विशेष प्रयुक्त होता है, यानी इसको आपको ध्यान रखना। ये जलद बहुत पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में जलद पंकज ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुवीर्य समास के लिए उदाहरण है। तो हमने क्या करा, इन चीजों को मैंने जो आपको बता दिए सारी बता दिए, देशज बता दिए, विदेशज बता दिए, और आपको संकर बता दिए, अरबी बता दिए, फारसी बता दिए, सारा कुछ बता दिया आपको। और ये रूढ़ और आपके रूढ़ यौगिक ये भी बता दिया, रूढ़ बता दिए जिसके टुकड़े हो ही ना सके, जैसे चावल है, मुंह मैंने बता दिया। सीधे सीधे आप कुछ नहीं क्या करना, कुछ भी नहीं, 1 मिनट पर सुन लो। रूढ़ वे होते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जैसे चावल है, मुंह है, घोड़ा है, घर है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आ गए यौगिक पे। यौगिक वो होते हैं जो यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। आपको ये ध्यान रखना, जहां पर भी आपको दिख जाए 2 वर्ड दिख जाए जिसके आप टुकड़े कर सके, वो क्या होंगे हमारे? यौगिक। जिनका अर्थ विशेष प्रकार से निकले, जिनका अर्थ विशेष होता है, जिनका अर्थ विशेष किसी
व्यक्ति के लिए करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं योग रूल। मैंने आपको सारा यहाँ पर ये बता दिया। तब भी अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी आपकी, अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसी टॉपिक पार्ट 2 होगा हमारा शब्द भेद। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसे ही प्यार मुझे लगातार मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।